खान साहब, जब हम अपनी जूनियर क्रिकेट की बात करते हैं, पाकिस्तान में मुतबादल खिलाड़ियों के हवाले से भी एक मसला नज़र आता है कि हम गुज़िश्ता 3-4 बरस से मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों को ढूंढ रहे हैं। तो क्या पूरे पाकिस्तान में नंबर 5-6 पे कोई पावर हिटर नहीं है, कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है? क्योंकि जिन को इस्तेमाल किया है, जिन को मौका दिया है, वो नाकाम हुए हैं। 3-4-5 लोग उसमें आते हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है मिडल ऑर्डर का T20 स्पेशलिस्ट। नहीं, देखें, PSL में आप देखते होंगे कि हमारे प्लेयर परफॉर्मेंस करते नज़र आते हैं। अच्छा, दो चीज़ें, एक पावर हिटर जो कि आपको चाहिए वाइट बॉल के लिए, और एक टेस्ट मैच के लिए आपको मिडल ऑर्डर चाहिए। अगर आप टेस्ट मैच में देखें तो अभी आगा और ये जो अपने सऊद आए हैं, दोनों पिछले एक साल में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ सिचुएशन चल रही है फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कि हमारे यहाँ रोटेशन नहीं हो रही। जैसे दुनिया में हर टीम रोटेशन पॉलिसी को इस्तेमाल करती है और वर्कलोड मैनेजमेंट करती है। आप देखें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो हर मैच खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से नए प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता। लोगों ने आपको पकड़ लेना, फंस जाएंगे आप। नहीं, पकड़ने की बात ही नहीं है। जो फैक्ट इज़ फैक्ट, जो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एक ही टीम खेल रही है और उसमें चेंजेस नहीं आ रही। जहाँ आप चेंज करते हैं, लाइक अभी आपके जो आमिर खेला है और आपका मीर हमजा खेला है, और आपका वो जो है अपना हमारा जो फास्ट बॉलर तीसरा है, क्या नाम है उसका, फैसलाबाद वाला, जो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो पहला टेस्ट खेला था, अपना बहुत अच्छा बॉलर है हमारा, फास्ट बॉलर। फहीम अशरफ खेले नहीं, जो दूसरा खुर्रम शहजाद, सॉरी मुझे अभी नाम याद नहीं आता, बहुत बेहतरीन बॉलर है। अब ये हमारे 8वें-9वें नंबर के बॉलर्स हैं। वैसे अगर आप लाइनअप देखें तो उनको चांस दिया, कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम टीमों ने इतनी दफ़ा ऑल आउट किया होगा। ठीक है, हम बैटिंग नहीं अच्छी कर सके, मैं नहीं कह रहा कि हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बट जब उनको चांस मिला है तो उन्होंने परफॉर्म किया है, आपके सामने आए हैं। तो जब आप रोटेशन की जरूरत है, तो ये आपके तो सामने देखिए, जब आपने मिडिल ऑर्डर में सऊद को चांस दिया, सऊद परफॉर्मेंस कर रहा है, आपने आगा को चांस दिया, आगा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब हम करते पावर हिटिंग की बात, वो एक सेपरेट इशू है। ये अब हमने बात कर ली टेस्ट क्रिकेट की। अब जो पावर हिटिंग की बात करते हैं और T20 की बात करते हैं, खुशकिस्मती से हमारे जो दोनों ओपनर हैं वो 15 ओवर तो वो दोनों खेलते हैं। और अच्छी बात है, रन बनाते हैं, और हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इन T20 क्रिकेट, जो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो वो खेलते हैं। अब जो पावर हिटर्स हैं उनको 4-5 ओवर मिलते हैं। वो मैक्सिमम अगर आप डेटा निकालेंगे तो जो हमारे जो पावर हिटर्स हैं उन्होंने बहुत कम बॉलें खेली हैं, और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं ऑल ऑफ अ सडन वो अंदर जाएँ और 10 के एवरेज से खेले 12। तो उसमें जब 10-12 के एवरेज से आप खेलने की बात करते हैं तो उसमें जो है फेलियर ज़्यादा है, फेलियर की परसेंटेज बढ़ जाती है और सक्सेस की कम हो जाती है। देन वी नीड टू बैक दीज प्लेयर्स। ये वैसे आप देखें कितने मैचेस जिताते हैं और खेलते हैं और सब कुछ नज़र आता है। इसका मतलब आपका ये मतलब है कि अगर हमने रोटेशन पर जाना है, फिर बाबर और रिजवान भी रोटेट होंगे? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि बाबर और रिजवान रोटेट होंगे। मैंने ये कहा कि फॉर्चुनेटली हमारे दोनों ओपनर्स बड़ा अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब सुना है कि हम जो है वो शायद बाबर और रिजवान को सेपरेट कर रहे हैं, उनकी जोड़ी को। तो उसका भी देखें एक रीज़न है कि उन्होंने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की, और जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि जी हम उससे कोई वर्ल्ड कप जीते, और हम फाइनल में भी पहुँचे। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, दोनों टॉप रैंकिंग में है। तो आप ट्राई ज़रूर करते, ट्राई करना बुरी चीज़ नहीं है। अगर वो ट्राई कर रहे हैं सीरीज़ के अंदर तो ज़रूर करना चाहिए, इसलिए कि हो सकता है कि उससे भी अच्छी कोई चीज़ हो जाए ना। तो इसमें ट्राई में कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये बताइए कि कायदन ट्रॉफी के कुछ मैचेस जो इससे पहले हुए, वो आपने लोगों ने देखे, घर बैठ के भी देख सकते थे, किसी का कहीं भी दुनिया में दिल किया उसने यूं निकाला, PCB के उस पर गया देख लिया। ये जो प्रेजेंट कप के मैचेस हैं, इनके साथ दोहरा मयार क्यों है? ये क्यों नहीं नजर आ रहा है? वाला लोग जो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखे, बात ये है कि जितने पिछले आप 4 साल से देख रहे होंगे बेहतरीन प्रोडक्शन हमारी होती है। इवन लोग आप देखे होंगे जो सोशल मीडिया पे भी तारीफ़ें कर रहे होते हैं जो हम मैचेस पिछले 3-4 साल से सीधी डोमेस्टिक के। आपने कहा तारीफ ज़्यादा हो गई और नहीं लेनी, ये नहीं दिखाने। मैं वैसे ही एक आपको पूरी बात घुमा के बतानी पड़ती सीधी बात लोग अच्छा। सीधी बात में जो है ना, फिर आप कहते हैं कुछ नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ भी हो जाते हैं लोग। तो हम ये कायदम ट्रॉफी की प्रोडक्शन एटलीस्ट ये देखें कि आप आज से 4 साल पीछे जाएंगे तो कुछ भी नहीं था, आपको डोमेस्टिक देखने को नहीं मिलती थी। तो हमने ये इसका बड़े अच्छे बजट्स रखे और इसको बड़ी अच्छी खूबसूरत प्रोडक्शन होती है, पूरी दुनिया तारीफ़ करती है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक की इतनी बेहतरीन प्रोडक्शन है।
और हम दिखाते हैं लाइव, और आपको देखा है कि इसकी वजह से बहुत सारे फैंस जो है उनको पता चला कि आने वाले प्लेयर कौन कौन से हैं, क्योंकि जब तक आप उसको एक्सपोजर नहीं देंगे नहीं पता चलेगा। अब जहाँ तक बात है प्रेसिडेंट ट्रॉफी की, तो बात ये है कि ये एक नई इंडक्शन हुई है इस साल से, तो हमारे काफ़ी बजट जो है वो उस तरफ लगे हुए थे, तो इसमें हमने उसका जो है वो कर नहीं पाए। हाँ, इतना हमने इसके ऊपर वो नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली उसको दिखाना चाहिए, और उसमें भी बड़े हमारे स्टार्स खेल रहे हैं, और होपफुली नेक्स्ट ईयर से दिखाएंगे बिल्कुल। पाकिस्तान में क्योंकि पहला साल था इस वजह से नहीं आइंदा बरस में जरूर दिखाएंगे। आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान में क्रिकेट का मयार गिर रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि गिर रहा है। लोग ऐसे बात करते, देखें बात यह है कि आप मुझे बताएं कि पिछले 3 टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट, आपने 2 फाइनल खेले, सेमीफाइनल खेला, विद इन 2 ईयर्स आप T20 में नंबर 1 हुए, आप टेस्ट में भी थोड़े दिन के लिए नंबर 1 हुए, ऊपर आए, सब कुछ तो हो रहा है। हाँ, देखिए परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है, और उसकी एक बेसिक वजह जो मेरी समझ में आती है, जो मैं हमेशा डिस्कशन जो हमारा इंटरनल भी होता है, वो ये है कि क्योंकि हमने रोटेट नहीं किया, जैसे ही हमारी इंजरीज हुई तो हमारी एकदम से रैंकिंग नीचे गई है और हम मैच हारना शुरू हुए। अगर रोटेशन होती, प्लेयर रेडी होते, अगर आप ये देखें अगर आपको कंटिन्यूस सक्सेस चाहिए देन यू नीड अ बिगर स्क्वाड। अगर आप फुटबॉल में भी देखें, जितनी जो टॉप टीम है जो कंटिन्यूसली अच्छी परफॉर्मेंस करती है, उनका बेहतरीन बेंच स्ट्रेंथ होती है, वही करती है। इसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट भी है। अगर आप देखें इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, आप देखें उनकी तो टीमें चेंज हो जाती है, उसमें से 5-6 नए आराम करते हैं खिलाड़ी, मुतबादिल के तौर पर आते हैं। जी, तो अच्छा, जब तक बेंच स्ट्रेंथ नहीं होगी ना, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी इन सक्सेस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने अभी मुतबादिल खिलाड़ियों की बात की है और आपने पूल बढ़ाने की बात की है, ये क्या वजह है? वाकई पाकिस्तान टीम के 2 साल तक फिजिकल फिटनेस के टेस्ट नहीं हुए? वसीम अकरम साहब ने वर्ल्ड कप के दौरान कहा। नहीं, टेस्टिंग तो देखें, अगर मैं डिटेल रिपोर्ट दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में कितनी डिटेल रिपोर्ट होती है फिटनेस के बारे में। और टेस्टिंग देखें, जो लड़के पाकिस्तान टीम में होते हैं ना, उनका तो पूरा रिकॉर्ड, उनके तो पूरी एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही होती है। ऐसा नहीं है, हम अभी तक ये बातें सोच रहे होते हैं कि इस तरह नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मतलब लोग हैरान हो जाते हैं जब मैं उनको चीज़ें दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट, वो हम दिखा नहीं सकते हर बात लोगों को, मीडिया पे तो नहीं जा सकते। आप ये देखिए कि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। आज से 2 साल पहले अक्सर बात होती थी पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज की, कि जी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, बॉडी, थक जाते थे लड़के। अभी आपने पिछले 1-1.5 साल, ये अभी पिछले 6 महीने निकाल दें, उससे पहले 1-1.5 साल किसी कमेंटेटर ने कुछ बोला हो कि जी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही? क्यों नहीं बोला? इसलिए बिकॉज दे वर फिट। वर्ल्ड कप में बोल रहे थे लोग, कहाँ बोल रहे थे? सेहतमंद ज्यादा हो गए हुए। नहीं, अब 6 महीने मैं कह रहा हूँ ना, पिछले 6 महीने को छोड़ दें। अच्छा, उससे पहले आप कोई कमेंट्री की क्लिप मुझे दिखाएं, यानी कि फॉर 1 ईयर और 18 मंथ्स, जहाँ पे हमेशा कहा कि पाकिस्तान टीम फाइट करती नजर आई। तो फाइट तो आप जब करेंगे ना, लास्ट बॉल तक, जब आपके अंदर फिटनेस होगी, तो बगैर फिटनेस के तो नहीं कर सकते। इंजरीज देखे दुनिया में हर टीम को होती है। बुमराह भी अभी इंजरी से वापस आया है, ऑस्ट्रेलिया के भी बॉलर्स इंजर्ड होते हैं, सब लोग, इंजरी सबको होती है खेल में। इवन जो एथलीट जो 4 साल पूरी प्रैक्टिस करते हैं, वन ओलंपिक्स टू अदर ओलंपिक, ओलंपिक हीट में जाके इंजरी हो जाती है। तो ये नहीं है कि इंजरी होगी नहीं प्लेयर को, क्योंकि आप जब अपने आप को पुश करते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, तो इंजरीज होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जितने भी मैचेस आप करवा रहे हैं, एक दौर ऐसा था जब हम क्वालिटी के ऊपर गए और क्वांटिटी कम कर दी। अब क्वांटिटी है, अब नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा हैं, तो आप समझते हैं कि उसमें से भी क्वालिटी निकली थी, और इसमें से भी जब आप तादाद पर गए हैं तो मायार पर समझौता तो नहीं हुआ? देखिए, ये तो एक यूनिवर्सल उसूल है ना कि अगर आप क्वांटिटी को कम कर देंगे, क्वालिटी बढ़ जाएगी ना। वो तो डेफिनेटली, वो तो उसको तो आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट द थिंग इज़, अब हमारा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, उसमें 18 रीजन्स हैं, और हमको उनको केटर करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको क्रिकेट खिलानी। हाँ, उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, और उसके लिए अभी आपने देखा होगा कि एक हमने कैंप अनाउंस किया है फॉर जो 12 से होने वाला है। उसमें जो हमने ग्रेड 2 की जो टीम है रीजन्स की, उसके जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं वो निकाले हैं 30, और उनको कैंप कर रहे हैं ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो। जो कि अभी गैप नज़र आया है आफ्टर दैट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, एक बड़ा गैप नज़र आया, आपको भी नज़र आया, हमें भी नज़र आ रहा है, और हम खुद कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड नीचे गया है। इसलिए कि जाहिर बात है, फ्रॉम 6 और 12 टीम टू ऑल ऑफ सडन आप 18 टीम करते हैं, तो आप कुछ स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ तो करते हैं। तो उसके लिए, उस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अभी हमने 12 से कैंप कर रहे हैं। ग्रेड 2 की जो रीजन से
उनके जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, ताकि वो बेहतर उनको प्रैक्टिसेस भी बताएं, उनकी ट्रेनिंग भी करें और वो जाके अपने ड्रेसिंग रूम में बाकी प्लेयर से शेयर करें ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। एक थोड़ा सा हट के सवाल है लेकिन चूंकि आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। एक बात ये होती है कि आज़म खान साहब को आपकी वजह से फास्ट ट्रैक किया गया। मेरी वजह से? हाँ। नहीं, मेरी वजह से तो, और फास्ट ट्रैक तो वो हुआ भी नहीं, वो तो आप मेरे ख्याल से 25 साल का हो गया और पिछले मेरे 5 PSL से खेल रहे हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी जो भी परफॉर्मेंसेस है, अब बात ये कि चले मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो मैं बैठा हुआ हूँ, लोग सोचते होंगे कि मैं शायद उसको पुश करता हूँ फास्ट ट्रैक के। वो तो दुनिया की सारी लीगों में इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट टॉप कैटेगरी में जाता है, तो वो वहाँ तो मैं नहीं बोल सकता, वहाँ कैसे जाता है। और फिर जो दुनिया की बड़ी बड़ी जो डेटा कंपनीज है वो उसके बारे में कहती है कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और स्पिनर्स पे जो उसका स्ट्राइक रेट है वो दुनिया में बहुत कम लोगों का है। तो वो कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा। तो और अगर जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो अगर कभी कह दें यही बात कि मैंने उसको कहीं पुश किया है या मैंने उसके बारे में बात की है, तो आई एम रेडी टू रिजाइन एनी टाइम।